नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल इंफोटेनमेंट इंडिया में। दोस्तों, आपने मेरे बिहार रेजिमेंट के ऊपर बनाए गए वीडियो को काफ़ी पसंद किया था, तो इसी कारण इस बार विश्व की बेहतरीन फौजों में शुमार भारतीय फौज की सबसे विध्वंसक व आक्रामक बटालियन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। यह रेजिमेंट अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। इस रेजिमेंट का नाम है गोरखा रेजिमेंट। इस रेजिमेंट का युद्ध घोष है जय महाकाली आयो गोरखवाली। जब यह युद्ध घोष करते हुए गोरखा रेजिमेंट के जवान चलते हैं तो दुश्मन को युद्ध करने की हिम्मत नहीं होती। इनकी बहादुरी के किस्से दुनिया सुनती है और सुनाती हुई आई है। देश के सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो कि गोरखा रेजिमेंट के ही एक अधिकारी थे, उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता तो वह या तो झूठ बोल रहा है या फिर वह एक गोरखा है। बलिदान ही इस रेजिमेंट की पहचान है। गोरखा रेजिमेंट के जवानों की ट्रेनिंग 42 हफ्तों तक चलती है। गोरखा मानसिक और शारीरिक तौर पर काफ़ी मजबूत माने जाते हैं। ट्रेनिंग में इन्हें छोटे हथियारों से लेकर बड़े बड़े हथियार तक चलाना सिखाया जाता है। इनकी सबसे अहम ट्रेनिंग आमने सामने की लड़ाई होती है, जिसमें इन्हें दुश्मनों को मात देना सिखाया जाता है। एक गोरखा को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, वो है एक गोरखा। आमने सामने की लड़ाई में इनका सबसे बड़ा हथियार खुखरी होता है। यह खुखरी एक 12 इंच की नेपाली कटार है जो सेना में गोरखा सैनिकों को दी जाती है। एक खुखरी किसी गोरखा की जान है, शान है और यही उसकी पहचान भी है। अंतिम सांस तक यह खुखरी गोरखा के पास ही रहती है। यह एक 12 इंच लंबा चाकू होता है। अपनी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हर एक गोरखा को अपनी एक स्पेशल खुखरी दी जाती है। कहा जाता है कि अगर दुश्मनों के सामने गोरखा ने अपनी खुखरी निकाल ली तो वह बिना उनको मारे खुखरी वापस नहीं रखते हैं। गोरखा रेजिमेंट की स्थापना हिमाचल प्रदेश के सुबाथू में 24 अप्रैल सन 1815 में की थी। गोरखा रेजिमेंट को देश की सबसे खतरनाक रेजिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये देश के किसी भी दुश्मन पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते और उन्हें निर्ममता से मौत के घाट उतार देते हैं। इसी वजह से दुश्मन इनका सामना कभी नहीं करना चाहता। नेपाल सरकार और ब्रिटिश सरकार के अनुबंध में बंधे होने के कारण गोरखा रेजिमेंट को दोनों विश्व युद्धों में अंग्रेजों की ओर से भाग लेना पड़ा। इन विश्व युद्धों में इन्होंने अपनी वीरता, साहस और युद्ध कौशल का परिचय दिया। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में 2 लाख सैनिकों ने हिस्सा लिया था, लेकिन 20,000 सैनिक रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो गए। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध में 2.5 लाख गोरखा जवानों ने हिस्सा लिया था। इन गोरखा रेजिमेंट के जवानों के पराक्रम को देखकर हिटलर ने कहा था कि अगर उसके पास ये सेना होती तो वह पूरी दुनिया को जीत लेता। देश में जब कभी भी युद्ध होता है तो सबसे पहले गोरखा रेजिमेंट को याद किया जाता है। आज़ादी के बाद हुए लगभग सभी युद्धों में गोरखा रेजिमेंट ने अपनी साहस का परिचय दिया है, खासकर करगिल युद्ध में और 1967 के इंडिया और चाइना के युद्ध में। इंडिया चाइना युद्ध में चोला पास में गोरखा सैनिकों ने चीनियों का जो हाल किया था वो चीन आज तक नहीं भुला पाया है। गोलियां खत्म होने पर इन्होंने अपनी खुखरी निकाली और चीनी फौजियों पर टूट पड़े। इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं होते, बल्कि यह हिमालय की तलहटी और पहाड़ों में रहने वाले गुरुंग, मांगर और लिम्बू जातियों से इनकी भर्ती की जाती है। इनके गांव में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे यह सिखाया जाता है कि कायरता से मरना अच्छा है। इसी कारण यह इनका आदर्श वाक्य भी है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गोरखा रेजिमेंट केवल इंडियन आर्मी में ही नहीं है। इंडियन आर्मी के अलावा यह ब्रिटेन की आर्मी और नेपाल की आर्मी में भी गोरखा रेजिमेंट है। आज़ादी के बाद 4 रेजिमेंट बटालियन ब्रिटिश सेना के साथ चली गई थी और बाकी 6 से 7 रेजिमेंट हमारे इंडियन आर्मी के साथ थी। अभी भारतीय सेना में 1, 3, 4, 5, 8, 9 एंड 11 गोरखा रेजिमेंट्स में कुल मिलाकर 39 गोरखा बटालियंस हैं। 1947 में स्वतंत्रता के बाद 2, 6, 7 एंड 10 गोरखा रेजिमेंट ब्रिटिश सेना में चले गए। अब यह ब्रिटिश सेना में एक गोरखा रेजिमेंट के रूप में काम कर रही है। इन सब में सबसे पुरानी है 9 गोरखा रेजिमेंट। इसी साल इस रेजिमेंट के 200 साल पूरे हुए हैं। गोरखा रेजिमेंट को जंग लड़ने का काफी लंबा अनुभव है। 9 गोरखा रेजिमेंट को तो लगभग 200 सालों का अनुभव है। इस रेजिमेंट के पास 3 परमवीर चक्र, 23 महावीर चक्र एवं 84 वीर चक्र हैं। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत भी गोरखा रेजिमेंट से ही आते हैं। दोस्तों, जब तक हमारी सेना हमारे सीमा पर डटी हुई है और उसमें गोरखा रेजिमेंट जैसे आक्रामक रेजिमेंट है, तब तक किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं हो सकती कि वह आमने सामने की लड़ाई में भारत से पंगा ले। उम्मीद है दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट के ऊपर बनाया गया यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।